अच्छे से चले. So a very good morning to all my dear students once again. We are starting with a new answer today. So वही मैं आप लोगों को बोल रही थी, बेसिकली वी आर डन विद द सेकेंड यूनिट, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्वियसली, ठीक है. सो मैं आप लोगों को वही बोल रही थी, मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज प्रिपेयर किया है, लाइक यू ऑल ऑलरेडी नो, जस्ट लाइक यू नो आफ्टर एवरी यूनिट आई टेक अप अ क्विक रिविजन. ओके, तो आज मे बी ना आफ्टर 12 मैं वो लिंक आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगी ऑन योर व्हाट्सएप, ठीक है. मैं आपको वही बोल रही थी, प्लीज मेक श्योर कि आप वो क्विज है, डोंट अटेम्प्ट इट ब्लाइंडली. ब्लाइंडली मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4, ये चीज मैं एंड में भी रिपीट करने वाली हूँ, बिकॉज मोर पीपल माइट ज्वाइन इन द एंड. तो वही मैं आप लोगों को बोलना चाहती थी कि प्लीज आप लोग के अगर कोई लेक्चर मिस हो गए हैं पहले के, मेक श्योर यू नो कि यू अटेंड दैट, देन ओनली अटेम्प्ट, ठीक है. या सी स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग, सो एंड में भी मुझे रिपीट करना पड़ेगा. सेम 10 मार्क्स का ही क्विज है वो, राइट. एंड आई वुड से डिफिकल्ट, आई कैन से यू नो सी एवरी टाइम इजी तो नहीं रहेगा. आई रिमेम्बर लास्ट टाइम वाला काफी इजी था. What I mean to say is, you know, this one I can say is इसका difficulty level medium to high है थोड़ा. ओके, डरा नहीं रही हूँ, बट यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज मेक श्योर कि यू नो आप लोग के कोई लेक्चर्स मिस हो गए हो, ऐसा कुछ है तो एक बार वो देख लेना, उसके बाद ही क्विज अटेम्प्ट करना, ठीक है. ओके, ग्रेट. We are starting with models of strategy making. Okay, मतलब सी स्टूडेंट्स, यू ऑल नो स्ट्रेटेजी मेकिंग एंड ऑल, हम जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसके कुछ मॉडल्स है, ठीक है. ये आंसर जो है मोस्टली शॉर्ट नोट्स में आता है, बिकॉज देर आर 4 शॉर्ट मॉडल्स, ठीक है. तो द फर्स्ट वन इज, आपको नाम से ही पता चल रहा है, एंट्रेप्रेन्योरल मॉडल. ओके, सी स्टूडेंट्स, वो वर्ड है एंट्रेप्रेन्योरियल. ओके, फर्स्ट टेल मी एंट्रेप्रेन्योर का मीनिंग बताओ मुझे इन द चैट बॉक्स. अकॉर्डिंग टू यू पीपल, हु इज एन एंट्रेप्रेन्योर, क्या काम होता है, व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन ही इज. आपने कभी ये वर्ड सुना है कि नहीं, पहले ये बताओ. एंट्रेप्रेन्योरशिप करके कोर्स भी है, जस्ट टेल मी द मीनिंग. ग्रेट, आई एम मोस्ट ऑफ यू आर टाइपिंग अ यस. सो मुझे अब मीनिंग बताओ. Who is an entrepreneur? क्या करते हैं वो. चलो, अगर आप लोगों को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, यस राइट, उज्जवल, उज्जवल राइट. ओके, वेरी गुड, एब्सोल्युटली बिजनेसमैन, यस राइट. रोहित हैज आल्सो आंसर, लेट मी कम इन द चैट बॉक्स. हाउ टू स्टार्ट ओन बिजनेस, यस मतलब समवन हु हैज हिज ओन बिजनेस, राइट, एब्सोल्युटली राइट. मतलब हम जो ये सब बोलते हैं प्रॉफिट, रिस्क टेकिंग, वो सब क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर की होती है, राइट. ही इज अ रिस्क टेकर बेसिकली. तो सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा जो है एंटरप्रेन्योर मॉडल, सी एग्जैक्टली ये जो चीजें हैं, आई मीन व्हाट इज देयर इन द पीपीटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मैं कुछ अगर आप लोगों को समझाऊं. सो फॉर एग्जाम्पल यू नो, एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज आपको समझनी है तो ये सब होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 3 C's क्या लिखे, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कमिटमेंट. मीन्स वॉट, क्यूरियस मतलब ही शुड बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स. वेरी गुड नेहा, वेरी गुड. टेक्स्ट बुक में वो एग्जाम्पल भी लिखा है, यस. इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो क्रिएटिविटी मतलब यू नो कुछ नया करने की जिद होनी चाहिए. कमिटमेंट मतलब डेडिकेशन टू योर वर्क. ओके, और आगे क्या लिखा है, वेरी गुड, वेरी गुड. नेहा अच्छे एग्जाम्पल्स दे रही है, आई विल शेयर विथ यू व्हाट शी हैज रिटन. ऑप्टिमिज्म, ओपननेस मीन्स व्हाट, पॉजिटिवली तुम ओपननेस मतलब यू आर रेडी टू यू नो, ओपननेस मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, कि सब लोग क्या बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो. ऐसा नहीं है यू नो कि मुझे जो करना है मैं वही कर रही हूँ, मैं लोगों का भी सुन रही हूँ. ओके, perseverance and passion means what, perseverance मतलब हम बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, सेम वे यू नो स्टार्टिंग के कुछ साल एंटरप्रेन्योर वेट्स कि उसे जब तक प्रॉफिट ना हो, ठीक है. पैशन मतलब ही शुड बी पैशनेट अबाउट हिज बिजनेस, जो काम कर रहा है उसे वो खुद पसंद आना चाहिए, उसमें नया स्कोप ढूंढने के लिए, राइट. सो एंटरप्रेन्योर यू ऑल ऑलरेडी नो. सी स्टूडेंट्स, ओके,
टेक्स्ट बुक के ही अगर मैं आपके पॉइंट्स बताऊं, सो फर्स्ट लेट मी टेल यू नेहाज एग्जांपल, उसने काफी अच्छे एग्जांपल्स दिए. बिल गेट्स इज एसोसिएटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट, यू ऑल ऑलरेडी नो दिस राइट. इसके अलावा शी हैज गिवन मी स्टीव जॉब्स, मतलब एप्पल का एग्जांपल, राइट. I've told you these examples many times, right? Jeff Bezos, Amazon, Mark Zuckerberg, Facebook. तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए एंटरप्रेन्योरियल मॉडल के. ओके आप इनकी अगर कुछ क्वालिटीज देखो स्टूडेंट, यू नो उनका फोकस बिजनेस ग्रोथ पे ही हमेशा रहा है. आई हैव टोल्ड यू राइट, मार्क जकरबर्ग स्टिल आज के टाइम में भी वो ऐसा नहीं है कि उसने खुद के प्राइवेट आइलैंड खरीद लिए, बहुत पैसा हो गया उसके पास तो ही हैज जस्ट गिवन अप. नो, वो अभी भी ही इज ही ट्रीट्स फेसबुक बहुत क्लोज है उसके, लाइक टू हिज पर्सनल लाइफ ऑल्सो. ओके तो आई मीन इवन जस्ट लुक एट दिस गाय, मैं किसकी बात कर रही थी, अमेजोन फाउंडर. ओके जेफ बीजोस, इवन स्टिल एट दिस एज ही इज वेरी पैशनेट. आप देखो अमेजोन में कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते, लाइक लोकल लैंग्वेज में हमें वो मिल सकते हैं, सो मेनी ऑफ देम, राइट. तो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी. तो ये सब क्वालिटीज है एंड एग्जाम्पल्स है, ठीक है. तो उसमें वही लिखा है कि उनका मेन एम इज टू एंश्योर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर सक्सेस. अगर आप डायग्राम देखो मतलब वही कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, एंड ऑब्वियसली ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. ओके सेल्स, प्रॉफिट्स, एवरीथिंग. फाइन. तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट मॉडल समझ में आया स्टूडेंट्स. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? दिस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरियल मॉडल, ठीक है. इसमें किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी. वेरी इजी है, इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं बिकॉज टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है. एंड बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल्स है, ओके, इट वाज गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग. सी कई बार ये क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स, इट कैन कम इन आई वुड से ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, ठीक है. सो आई एम जस्ट टाइपिंग द नेम ऑफ द पर्सन. दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन जिसने ये सब मॉडल्स बनाए हैं. ओके हाँ, आई विल टेल यू, जो हमें फोर्थ मॉडल है ना लॉजिकल इंक्रीमेंटिज्म, वो आएगा तब बताऊंगी. वो जेम्स क्विन ने बनाया है, ठीक है. अभी आपको सिर्फ इतना, ये क्वेश्चन भी नॉर्मली इट डजंट कम इन लॉन्ग आंसर्स, बट मैच द कॉलम टाइप्स उसमें कभी आ सकता है, ठीक है. या so I will now share the next model with you. Okay. The next one is adaptive model. Okay. Yeah, this one. Okay. See student, adaptive model का पहले आप मीनिंग समझो. ओके अच्छा ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अडेप्टिव का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स. Adaptive. See students, I always tell you there is a different ADAPT, adapt है और adopt है. ओके दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. क्या फर्क है वो मुझे बताओ. adapt एंड adopt में many students make this mistake, adoptive model लिख लेते हैं. बता सकते हो क्या डिफरेंस है. आई थिंक आई माइट हैव टोल्ड यू, या तो नहीं बोला है. फाइन. सी अडेप्टिव आपको नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स व्हाट, टू अडेप्ट मीन्स एडजस्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन, ठीक है. सी मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग भी मुंबई कर्स वी आर यूज्ड टू लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती है फॉर एग्जांपल, राइट. सो इन अ वे वी आर अडेप्टेड टू इट, मतलब हमें आदत हो गई, हम एडजस्ट हो रहे हैं, ठीक है. हाँ मतलब मैं वही बोल रही थी, एडॉप्ट जो होता है ADOPT, उसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट. सी कि कोई एक्ट्रेस ने एक बच्चे को एडॉप्ट किया, मतलब क्या, शी हैज टेकन हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की. या तो मुझे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट डॉग दिया रास्ते पे, तो मैंने क्या सोचा मैं भी उसको एडॉप्ट कर लेती हूँ,
ठीक है, मतलब अपने पास। तो एडेप्ट इज डिफरेंट, बिजनेसेस में एडॉप्ट नहीं होता है, एडीए एडेप्ट होता है। ठीक है, हाँ। तो देखो उसमें क्या लिखा है, इफ यू कैन सी, लेट मी जस्ट जूम इन एग्जैक्टली क्या लिखा है। आई होप या जूम हो रहा है, ग्रेट। So see, in this model, strategy is developed by multiple decision makers. See students, first आपका जो entrepreneurial था, उसमें only one person was taking the decision, right? इसमें काफी लोग एक साथ decision लेते हैं। It involves a coalition of decision makers reacting to environmental challenges. Means what basically students, see, मैं आपको अभी short में समझा रही हूँ। फर्स्ट जो अप्रोच था ना एंटरप्रेन्योर का, उसमें यू फोकस ऑन ग्रोथ। ये जो अडेप्टिव मॉडल है, इसमें यू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, अब देखो मैं आपको फर्स्ट अप्रोच की बात कर रही थी, उसमें ग्रोथ इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये अप्रोच क्या बोलता है, एडेप्टिव मीन्स व्हाट, पहले आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक है, सी आगे उसमें वही लिखा होगा, दिस स्ट्रेटेजी इज फ्रैगमेंटेड एंड डेवलपमेंट टू हेल्प अ कंपनी ग्रो इंक्रीमेंटली। ओके, अच्छा वो ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके, अगर मुझे ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, सब लोग ऑफिस क्यों जाते हैं, टू अर्न मनी, एब्सोल्युटली राइट, राइट, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो यू केम टू रियलाइज कि ट्रेन लेट है या तो गर्दी बहुत है ट्रेन में, समथिंग लाइक दैट। नाउ टेल मी, अगर तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, तुम्हारी क्लाइंट के साथ मीटिंग है फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, आप लोग ही मुझे बताओ, तो हमारी ऐसे केस में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, टू थिंक अबाउट द मीटिंग या तो टू थिंक अबाउट हाउ टू रीच द ऑफिस, व्हाट वुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसे केस में, बता सकते हो? सी सिचुएशन इज लाइक दैट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को ऑफिस जाना है, यू हैव अ फॉर एग्जाम्पल मीटिंग है क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, बट दैट डे यू रियलाइज ट्रेन लेट है, बंद है, कुछ भी है, सो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, रोहित, नेहा, ज्योति, सिमरन, राइट आंसर कि हमें ऑफिस कैसे पहुंचना है रादर। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी वैसे ही बोल रहा है कि पहले आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो सी द फोर्थ पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द प्राइम फोकस इज ऑन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम रादर देन सर्चिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। सी आप लोगों ने एंटरप्रेन्योर में टोटल उल्टा था। सी स्टूडेंट्स, एक बिजनेसमैन होता है ना, उसकी क्या मेंटालिटी होती है, ही ऑलवेज थिंक्स कि आगे क्या, आगे क्या, फ्यूचर में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। ओके, ये जो मॉडल है एडेप्टिव मॉडल, इसमें हम पहले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बिकॉज दिस मॉडल सेज अनलेस एंड अंटिल वी डोंट फाइंड सॉल्यूशंस वी कैन नेवर गो अहेड। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज भी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल व्हेन दे कैन कम व्हेन करंट प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। Okay, so see, fifth point, strategic decisions are more reactive than proactive. See students, proactive का मीनिंग क्या हो जाता है, लाइक एन एंटरप्रेन्योर, प्रोएक्टिव मतलब पहले से तुम रेडी रहो। ठीक है, इसमें रिएक्टिव, रिएक्टिव का मीनिंग क्या हो जाता है, तुरंत कोई चीज पे रिएक्ट करना। ओके, तो ये वही बोलती है ये मेथड, कि आप पहले से मत सोचो, जैसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं वैसे तुम सॉल्व किया करो, कीप ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस। मैंने आपको कहा था प्रॉब्लम्स भी जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे कैन कम इन एनी फॉर्म। कई बार हमने जो पहले सॉल्व किया था, जरूरी थोड़ी है कि वही सेम प्रॉब्लम रिपीट हो, राइट, नया टाइप का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो उसमें वही बोला है कि आपका रिएक्टिव मतलब तुरंत सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है, दैट इज व्हाट इज मैटर। ठीक है, the time frame of strategies under this model are short term rather than long term. See, एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया था, हाउ टू रीच द ऑफिस। ओके, अभी देखो अगर आप 9 बजे निकले हो, 11 बजे मीटिंग है,
तो अगर आपने देखा ट्रेन लेट है, बंद है, तो आपको तुरंत सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, यस और नो, कि टैक्सी करूँ, बस करूँ, वॉटेवर, ऑटो करूँ। अगर आपने वो तुरंत नहीं ढूंढा, क्या हो जाएगा, आप सोचते ही रहे, मीटिंग चली जाएगी आपकी, राइट? तो वही मैं बोल रही थी। तो टाइम फ्रेम इसका काफी कम होता है। सी स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट था ना एंटरप्रेन्योर, यू ऑल नो अमेज़न काफी सालों पहले स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी जाके उसे इतना सक्सेस मिला है। मतलब एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म, अडेप्टिव मॉडल में वी आर फाइंडिंग शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस टू अवर प्रॉब्लम, राइट? आई होप आप लोगों को ये मॉडल समझ में आया है। दिस वाज द सेकेंड वन। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी। सेकेंड वन हो गया है हमारा। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? Thank you so much. Thanks a lot, students. See, now अभी I'll do one thing. I don't know पूरा आंसर हो पाएगा कि नहीं. Let's see. Okay. ठीक है. Let me share with you the third one, planning model. Yes, this is the one. Strategic planning या तो planning model, कुछ भी हम बोले, same thing. Okay. मतलब वो स्टेप्स इसमें लिखे, दिस वाज जस्ट फॉर योर रेफरेंस स्टूडेंट्स, ओके? ये आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्या मिशन विजन एंड ऑल लिखा है। एनीवे, सी स्टूडेंट्स, प्लानिंग का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाय स्पेशली आई मीन यू नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आई ऑलवेज केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन दिस, राइट? हम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, ओके? प्लान मीन्स टू वर्क अपॉन समथिंग। प्लानिंग हम एवरी डे करते हैं स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम द टाइम वी वेक अप टू द टाइम वी स्लीप, ओके? आप देखो, हमारी मम्मी भी प्लानिंग करती है, आज क्या खाना बनाना है, क्या बाहर से लेके जाना है, राइट? डेली लाइफ हो, बिजनेस हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो सी, आई विल टेल यू इसमें क्या होता है बेसिकली, ओके? आप मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, प्लान करने के लिए अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, आप लोग मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है प्लानिंग के प्रोसेस में? फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग? अच्छा चलो, मैं आप आई विल पुट इट दैट वे। प्लानिंग में ये बताओ, हमें सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी होती है। लाइक सी, 1 मिनट, आंसर्स आए हैं, ओके? आई विल टेल यू क्या है वो। सी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा आपकी मम्मी जो है वो प्लानिंग कर रही है, तो चलो आपका ही एग्जाम्पल ले लो। यू नो यू राइट, हु हैज रिटन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दैट्स राइट, गुड सिमरन, ओके? मैं आप लोगों को वही बोल रही थी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आप लोग असाइनमेंट्स एंड ऑल लिखते हो, व्हाट यू रियलाइज्ड इज, यू नो, कि शायद आपके पेपर्स जो है, बुक है, जो भी है, खत्म होने आया, या तो यू नो आपकी पेन खत्म होने आई है, रिफिल एंड ऑल। तो सी, अभी आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। क्या तुम करोगे कि मुझे एक दिन स्टेशनरी शॉप जाना होगा खरीदने सब, राइट? मैं आप लोगों को बोल रही थी, तो सेम थिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी कलेक्ट डेटा मींस इंफॉर्मेशन, ओके? लाइक जैसे कि आप लोगों ने कैसे डेटा कलेक्ट किया, आप लोगों ने देखा होगा घर पे, राइट, कि ये चीजें नहीं है, वो नहीं है, ओके? तो सेम वे कंपनीज में भी, यू नो, सी स्टूडेंट्स, ये तो हमारी डेली लाइफ की बात थी, काफी छोटी बात है, यू नो। कंपनी में हजारों लाखों एम्प्लॉयज होते, तो यू नीड टू कलेक्ट डेटा अबाउट समथिंग, ठीक है? यस, इम्प्लीमेंटेशन तो काफी बाद में आएगा, इसमें बेसिकली हम प्लानिंग फर्स्ट स्टेप ही कर रहे हैं, लाइक यू नो सिस्टमैटिकली वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है? सो सी स्टूडेंट्स, इसमें वही बोला है कि हम डेटा गैदर कर रहे हैं,
इसमें देयर इज अ टर्म, सी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, स्वॉट एनालिसिस लिखा हुआ है, आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, राइट? तो सी स्टूडेंट्स, मैं आई विल गिव यू अ हिंट टू रिमेम्बर दिस। अगर यू नो स्टूडेंट्स, आपको पूरे स्ट्रैटेजिक में कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो ना, these are the key words to remember. SWOT है, types of environment है, you know, pestle है, always remember this when you are getting confused. Okay, ये सब चीजें are very easy. Okay, now see, अगर अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। ओके, इसमें दे हैव बेसिकली गिवन द एग्जांपल ऑफ IBM। किसी को पता है IBM कौन सी कंपनी है? IBM, जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स। नहीं पता है तो इट्स ओके, अब गूगल मत करते बैठे। IBM, anyone knows? अच्छा, मैं आपको एक सिंपल, ओके पहले मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। IBM बेसिकली, आपने अगर नहीं सुना स्टूडेंट्स, दे मेक कंप्यूटर्स। ओके, नो नो नो, आई एम नॉट आस्किंग यू द, अच्छा आप लोग फुल फॉर्म बोल रहे हो। नो, लाइक सी, जैसे कैसे डेल कंपनी है लैपटॉप की, ओके, IBM इज ऑल्सो वन कंपनी जो बनाती है ये सब कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। ओके, सो सी इसका एग्जांपल दिया है। नाउ एक पहले, उसके पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। टेल मी इन जनरल व्हाट इज मैकडॉनल्ड्स फेमस फॉर? इन जनरल बोल रही हूँ मैं। मैकडॉनल्ड्स किसके लिए फेमस है? व्हाट आर द टू मेन थिंग्स? राइट, बर्गर एंड, बर्गर इज राइट, एंड वन मोर थिंग, कम ऑन, सब लोग जाते नहीं हो। राइट, नॉट पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज इज द राइट आंसर, यस दैट्स ट्रू। अभी आप देखो स्टूडेंट्स, मैं क्यों ये आपको एग्जांपल बता रही हूँ, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सी, मैकडोनल्ड्स ये दो चीजें पे उनका मेन फोकस होता है, राइट? नाउ इफ यू टेल मी, क्यों मैंने आप लोगों को पूछा, आप सी फ्रेंच फ्राइज के साथ देर इज वन मोर थिंग दैट गोज हैंड इन हैंड। क्या है वो? सॉस, केचप हम जो बोलते हैं, ठीक है? तो नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके अलावा भी काफी ऐसी चीजें होती है। ओके, सॉल्ट है, पेपर है। ओके, आई एम नॉट गोइंग मच इनटू डिटेल। मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहती हूँ, सो व्हाट मैकडॉनल्ड्स इज डूइंग इज, यू नो, उनका ध्यान उनके मेन ऑपरेशंस पे ही होता है, विच इज बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज ऑब्वियसली। तो ये सब जो केचप है, इसके अलावा भी यू नो ये सब जो छोटी चीजें हैं, वो लोग ये ऑपरेशंस आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स मींस व्हाट, किसी और को दे देते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कई बार, अगर हम सब चीज करने गए तो यू नो कुछ भी अच्छे से नहीं हो जाता है। देयर इज अ सेइंग, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रेथ। मतलब क्या, सब लोग अगर खाना बनाएंगे तो अपने आप से बनाने में वो बिगड़ जाएगा। ओके, तो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी बेसिकली ये मेथड में। सी मतलब IBM का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। what they had told is, you know, कि वो कंप्यूटर बना रहे थे, हार्डवेयर एंड ऑल। हार्डवेयर मीन्स ये सब यू नो जो कीबोर्ड, माउस, ओके, इंस्ट्रूमेंट्स, आई मीन फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब। तो मैं आपको वही बोल रही थी, तो वो लोग ने भी क्या किया, यू नो, उनके जो दूसरे I would say is ये सब थे, like for example you know लैपटॉप, कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव, डी रैम। मतलब मैं आपको what I mean to say is, you know, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली वही बोल रही हूँ कि उनके जो दूसरे बिजनेसेस थे उन्होंने आउटसोर्स कर दिए। यू विल आस्क मी, मैम क्यों किसी और को करने को दे दिया? ताकि करंट वो जो अच्छा कर रहे उस पे वो फोकस कर सके। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मतलब प्लानिंग मॉडल में हम वही प्लान करते हैं कि हमें ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। तो मतलब उसमें ही लिखा था कि IBM जब हार्डवेयर पे फोकस करने लगा तो उनके प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 80% बढ़ गए। ओके, वही चीज की बात हो रही है।
इट वर्क्स दैट वे स्टूडेंट्स। अगर आप एक साथ सब करने गए ना सब कुछ बिगड़ जाता है, राइट। बट आप धीरे धीरे इफ यू डू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो आई मीन यू नो आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है। ओके, यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। इसमें ये एरो एरो करके पॉइंट्स लिखे दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नाउ आई विल डू वन थिंग, इसमें टोटल 5 पॉइंट्स है। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो एक पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी, ठीक है। आई एम टेकिंग द इजियर वन नाउ। ये सब नोट्स जो है स्टूडेंट्स, आई मीन दिस पीपीटी एक्चुअली, ये मैंने आपके ग्रुप पे ऑलरेडी भेज दिया है, इफ यू पीपल सॉ। ओके, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके आई थिंक यूनिट 3 का भी मैंने आपको भेज दिए हैं स्कैन करके पूरा बुक का कॉपी, राइट। जस्ट कंफर्म व्हाट आई मीन इज टुडे मेनी पीपल आर देयर, सो मैं बता दूं। पीपल विल बी लाइक मैम पीपीटी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सब कुछ मैंने भेज दिया है, राइट। सो असाइनमेंट्स भी आई होप आप टेक्स्ट बुक में से ही लिख रहे हो, लाइक नाउ नो नीड सर्च ऑन गूगल एंड ऑल, आपको डायरेक्ट सब मिल गया है, राइट। या थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। सी स्टूडेंट्स, हाँ, द आई वुड से हाँ टेक्स्ट बुक में 5th है, 4th पॉइंट जो है वो हम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी मेकिंग मॉडल। ओके, इससे आप लोगों को याद आया, देखो टेल मी आप लोगों ने पहले किया हुआ है कि नहीं, जस्ट लुक एट इट एंड टेल मी पहले किया हुआ है कि नहीं। सीबीएफ याद आया? गुड। तो सी टेक्स्ट बुक में ही बेसिकली ये लिखा है। चलो आपका रिवीजन दे रही हूँ थोड़ा। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी मतलब ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी होती है, राइट, टॉप लेवल के मैनेजर्स लेते हैं। तो चलो किसी को याद आया है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में कौन से टाइप्स थे? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में कौन से टाइप्स थे? कैन एनीवन टेल मी? गुड, वेरी गुड सिमरन। स्टेबिलिटी, यस। अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको बोल रही हूँ, वो याद आया? वेरी गुड ज्योति। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ग्रोथ एक्सपांशन एक ही है, ओके दैट इज राइट। रिट्रेंचमेंट एंड, वेरी गुड ज्योति, फर्स्ट पर्सन टू आंसर। सिमरन ऑल्सो आंसर्ड, वेरी वेरी गुड। उसके बाद बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक है। उसमें यू ऑल नो कि बिजनेस, फॉर एग्जांपल गोदरेज का लॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो अपने डिपार्टमेंट के लिए उनकी खुद की स्ट्रेटेजी होगी। इसमें आपको एग्जांपल्स याद आए? 2 ही थे एक्चुअली, 2 या 3 थे, हाँ, बिजनेस लेवल में। सी एंड डी से याद रखो। चलो याद आया किसी को? सी डी। फंक्शनल का तो बहुत इजी है, ओके आई विल कम टू इट नाउ। बिजनेस का एक किसी को याद आया? कॉस्ट लीडर्स, डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, अवनी रिमेम्बर्स इट, वेरी वेरी गुड। फिर उसमें ही आगे देवे 2-3 टाइप्स, राइट, ओके वेरी गुड अवनी, ग्रेट। फंक्शनल मैंने आपको हिंट कहा था, एमबीए कौन सी फील्ड में करना है, राइट। तो फंक्शनल स्ट्रेटेजीज में आपको दिख ही रहा है ऑन द पीपीटी कौन से आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें, ओके। एंड ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी, सी स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये लिखा है। तो ऑपरेटिंग में मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था, बेसिकली क्या होता है मैंने आपको बोला था, वेस्ट इंडिया का एक ऑपरेशनल मैनेजर मींस व्हाट, पूरा वेस्ट मतलब कोलकाता, झारखंड, जो सब वेस्ट इंडिया में है उसका संभालेगा वो, सॉरी ईस्ट था वो, ओके। वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, इंडिया का मैप बोल रही हूँ, ठीक है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जो स्टेट्स है यू नो वेस्ट में आ गए। तो अगर वेस्ट जोन का मैनेजर है मींस व्हाट, अगर पुणे में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं सो ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजीज में यू नो हम रीजन वाइज डिवाइड कर रहे हैं, ओके, मतलब जियोग्राफी वाइज।
यूएस में भी इट कैन हैपन, इट्स अ ह्यूज कंट्री राइट। तो उसमें बेसिकली वही कहा कि कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ के लिए अच्छी पड़ेगी, राइट। या same thing they have written in textbook, cost, leadership, differentiation, just go through it once, okay। Yeah. ये आंसर अगर एग्जाम में पूछे, इट इज अप टू यू हाउ टू राइट इन शॉर्ट। आई मीन असाइनमेंट्स में पूरा लिखो, बट अदरवाइज ये आंसर काफी बड़ा है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अभी आप लोग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, राइट। दीज 4 पॉइंट्स, लॉजिकल इंक्रीमेंटेशन का जो पॉइंट है, रिमाइंड मी हमें नेक्स्ट मंडे को, ठीक है। जस्ट रिमाइंड मी, हमारा जब लेक्चर है। यस, नाउ क्विकली आई एम टाइपिंग योर क्वेश्चन फॉर टुडे। what are the models of strategic management, ठीक है। एंड हाँ स्टूडेंट्स, अभी many people have joined, so मैं आपको वही बोलना चाहती थी कि टुडे 12 बजे या उसके पहले भी मैं आपके ग्रुप पे एक क्विज डाल रही हूँ, सिंस वी आर डन विथ यूनिट 2, ओके। तो प्लीज मेक श्योर ब्लाइंडली क्विज अटेम्प्ट मत करो, ठीक है। 1 2 1 2 ऐसे मत किया करो, ओके। एक बार अगर आपके लेक्चर्स मिस हो गए तो प्लीज वॉच योर प्रीवियस वीडियोस। मैं आपको नेक्स्ट वीक तक का टाइम दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कि आज के आज ही करना है, जल्दी में मत करना। 10 मार्क्स का क्विज है वो, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा मीडियम है, आई एम नॉट सेइंग इजी है, ओके। तो आराम से, आई विल आस्क यू नेक्स्ट मंडे, चलो इफ यू आर टेलिंग मी तो नेक्स्ट वेडनेसडे तक का भी टाइम दे देती हूँ, ठीक है। बट मेक श्योर यू टेक इट वेरी सीरियसली एंड अटेम्प्ट इट, ठीक है। इट विल कम ऑन योर ग्रुप टुडे, मैंने वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, फाइन। So I will see you all directly next week now. So I'll just stop recording. So